नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। वार्मली कोर्डियली वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है। हमारे चैनल का विस्तार प्रचार प्रसार होता है और आपके लिए ये मात्र 1-2 सेकंड का काम है और फ्री सर्विस है। इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें और दूसरों से भी करा दिया करें जो आपके संपर्क में है। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो शेयर अवश्य करना। जो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर करना, लाइक और कमेंट भी करना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो, चैनल पर हमारा काम पसंद आता हो और एज पेंशन एक्टिविस्ट हमारा काम आपको पिछले 7-8 साल से जो हम कर रहे हैं उसे आप अप्रूव करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तो स्वेच्छा से जो भी आप आर्थिक सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है और मैं वीडियो के कमेंट नंबर 1 में अपनी अकाउंट्स डिटेल डाल देता हूँ, वहाँ से आप अकाउंट्स डिटेल ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में भी मैं अकाउंट डिटेल शेयर करूँगा और मोबाइल नंबर से भी आप डाल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205 8588898205। राजेश कुमार त्यागी, RAJESH KUMARTYAGI 8588898205। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में कई चीज़ें बताऊंगा, मैं अक्सर बताता ही हूँ, कई चीज़ें होती हैं और तो अंत तक पूरा देख लिया करें वीडियो। एक विषय पर वीडियो कम ही होता है। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल बैंक का एक आपको अपडेट देता हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया, टुडे आई हैव गोन थ्रू ए मैसेज ऑफ AICBEF एंड AICBOA दैट द मैनेजमेंट हैज एग्रीड एंड डिसाइडेड दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च पेंशन विल बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। पहले 2 अप्रैल को 1 अप्रैल को तो क्लोजिंग होती है और 2 अप्रैल को पेमेंट होती थी। तो ये अब मार्च में 31 मार्च को खाते में 31 मार्च तक आ जाएगी। ये एक अपडेट है सेंट्रल बैंक के लिए। और बैंकों ने भी ऐसी व्यवस्था की होगी, हो सकता है गवर्नमेंट का कोई निर्देश हो, लेकिन इसमें इस साल तो ये दिक्कत रहेगी। उधर तो एक्सग्रेशिया का जो भी थोड़ा बहुत मिला है उसका एरियर आएगा 10, 20, 30, 50 हज़ार जी अलग अलग आदमियों का। और उधर ये सैलरी 13 महीने की हो जाएगी तो इसमें टैक्स लगेगा और टैक्स परसेंटेज बढ़ेगी। ये एक दिक्कत भी है इसमें। इन दिस रिगार्ड माई सबमिशन इज दैट इफ पेंशन ऑफ मार्च विल बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मार्च, द पेंशनर्स विल get 30th month's pension on this financial year plus arrears of ex gratia too. It would cause a disbalancing position for income tax purpose for the pensioners as they have already given investment details. Therefore, it will be better if the system of credit of the pension on the last day of the month is started from the next financial year instead of March. ये शैलेंद्र पांडे है, पहले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं CBSA के, यूपी के सेंट्रल बैंक के, तो उनका मकसद उन्होंने दिया है। फिर और एक मैसेज उन्होंने ये भी भेजा है, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट द मैनेजमेंट हैज एग्रीड एंड डिसाइडेड दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च पेंशन विल बी पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। और इसमें नीचे लिखा है CHB, BSR एंड संजय खान, साथिया गुप्ता। ये इतने 2 लोगों का मैसेज है। तो ये मैसेज है, ठीक है, लेकिन बस यही है कि इस साल तो दिक्कत में रहेगा। ये मामला होना नहीं चाहिए इस साल, लेकिन ये इन्होंने डिसाइड किया तो इस साल ही करेंगे। एक साथियों दुख भरी न्यूज़ है श्रद्धांजलि की। JN शुक्ला जी इस न्यूज़ को भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं चेन्नई के हमारे वरिष्ठ एक्टिविस्ट भाई T विनायक का निधन हो गया है। यह उनके परिजनों और रिश्तेदारों के साथ साथ हमारे एक्टिविस्ट आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। स्वास्थ्य के लिहाज से वह काफ़ी फिट थे, लेकिन उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को भावी पीढ़ी के लिए अस्पताल को दान कर दिया है। ये आइडियल पर्सन है, आदर्श व्यक्ति। उन्होंने इस्तीफा देने वालों के पेंशन विकल्प अधिकार मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह है वह हमारे संपर्क में आए और हमारे माध्यम से इस्तीफा देने वालों के मुद्दे को
माननीय वित्त मंत्री को दिनांक 27/7/2023 को बीएमएस ज्ञापन में शामिल किया गया और बीएमएस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव द्वारा चर्चा की गई और इसके बाद यह एक मुद्दा बन गया और हल हो गया। यह वह 4/2/2024 को AIBRWA धरने में शामिल भी हुए थे। वह अभी भी इस प्रयास में थे कि इस्तीफा देने वालों को पूर्व व्यापी तिथि से दूसरे विकल्प के तहत पेंशन दी जाए। उनका दृढ़ मत था कि बिना किसी कारण के इस्तीफा देने वालों को धारा 22 के तहत दागी लोगों के साथ जो रखा गया था। दोस्तों, जिंदगी अनिश्चित है और किसी को किसी का आखिरी सांस के बारे में पता नहीं होता। हम दिवंगत आत्मा को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। तो ये श्रद्धांजलि है हमारे तरफ से और इनके लिए मौन भी होना चाहिए। एक दुख भरी खबर है लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। एक अपडेट और बता देता हूँ, ये है हमारे मिस्टर DS मूर्ति ने इसे भेजा है। ये इट्स फॉर गोन कंक्लूजन ए कंसोलेशन रिलीफ टू pre-2002 retirees 12 BPS signed between AIB and workmen organizations on 8th March 24. A consolation relief to all pre-2002 retirees. Its foregone conclusion in its certainly unions are enacting levy drama for the 12th BPS signed between IB and workmen organization on 8th March 24. आगे लिखते हैं 35 पॉइंट लिखते हैं। डियरनेस रिलीफ ऑन द पेंशन इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया with effect from 11th November 2022 in respect of employees who retired or died while in service on or after 1st November 22. Dearness relief shall be payable at 1% per percentage point of index on the basic pension or family pension or invalid pension or compassionate allowance as the case may be. Dearness relief in the above manner shall be paid half yearly for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of all the India Consumer Price Index for industrial workers base 2016 is equal to 136. Ex gratia for pensioners including SBI. The unions associations have been demanding periodical updation of pension along with the wage revision settlements. The issue regarding updation of pension is already sub judice before various courts including the Honorable Supreme Court. The unions associations requested that without prejudice to the court cases some ex gratia may be extended to the pensioners, family pensioners, and it has been agreed that some ex gratia amount could be considered for the current bipartite period, that is from 1st November 2022 to 31st October 27. The issue was discussed further and accordingly it has been agreed that as a one-time measure applicable for the current bipartite settlement joint note period commencing from November 2022 to October 2027, monthly ex gratia amount shall be paid in additional to the pension, family pension paid by the public sector banks including SBI to pensioners and family pensioners who became eligible to draw the pension on or before 31st October 22, including those who retired on 31st October 22. The said ex gratia amount shall not attract any other allowance including dearness allowance or dearness relief. The next review of the ex gratia amount shall be undertaken in April 2024 and thereafter shall be subject to review annually and as mutually agreed between the IBA and unions associations. तो ये था संदेश। नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमन। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सपरिवार मंगल में रहें और भारत माता की जय। वंदे मातरम।
जय भारतीय समाज संस्कृति, जय सनातन समाज संस्कृति। अंत में मैं अपना जो आपको अकाउंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, जो कमेंट सेक्शन के नंबर 1 कमेंट सेक्शन के नंबर 1 कमेंट में भी मिलेगी आपको, अगर आपको आर्थिक सहयोग स्वेच्छा से करना हो तो। RAJESHKUMARTY राजेश कुमार त्यागी। अकाउंट नंबर 3896687761 3896687761। ये सेविंग बैंक अकाउंट है। 3896687761। IFSC कोड CBI N0 सेंट्रल बैंक का है, CBI N0 285097 285097 CBI N0 285097 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौशाम्बी का जवाब KAUSHAMBI मेरा मोबाइल नंबर है 8588898205। इस पर भी आप कर सकते हैं पेटीएम वगैरह। 8588898205 8588898205 आर के त्यागी। धन्यवाद साथियों।